जुबारी सवाना की तपती धरती पर, जहाँ सूरज सूखी घास पर सुनहरी लकीरें खींच देता था और अकेशिया के पेड़ गर्म हवा में लहराते थे, वहीं एक युवा हाथी रहता था, एल्गो। एल्गो मजबूत था, तेज था और उसके झुंड के कई हाथी उसे मानते थे। लेकिन एल्गो की एक आदत सबको परेशान करती थी। वो किसी की भी छोटी से छोटी गलती कभी माफ नहीं करता था। एल्गो का एक सबसे अच्छा दोस्त भी था, बंतू। बंतू हंसमुख था, जिज्ञासु था और हमेशा इधर-उधर घूमकर नई-नई चीजें खोजता रहता था। दोनों एक ही उम्र के थे। वे साथ-साथ कीचड़ में नहाते थे, नदी किनारे खेलते थे और शरारती बंदरों से एक दूसरे की रक्षा भी करते थे। एक दिन पूरा झुंड दूर के एक नए पानी के स्रोत की ओर चल रहा था। बड़ों ने आदेश दिया कि छोटे हाथियों को आगे रखें ताकि वे बिखरे नहीं। लेकिन बंतू की नजरों का पीछा हमेशा तितलियां और रंग-बिरंगी चिड़ियां करती थी। उसी दौरान उसने एक खूबसूरत रंगीन छिपकली देखी। उत्साहित होकर वो उसकी तरफ भाग गया और उसके पीछे पीछे छोटे हाथी भी चल दिए। जब एल्गो ने ये देखा तो सब बिखर चुके थे। उन्हें वापस इकट्ठा करने में घंटों लग गए। बड़ों ने एल्गो को कठोर शब्दों में डांटा। एल्गो शर्मिंदा हो गया। उसे लगा कि बंतू ने उसकी इज्जत खराब कर दी। बंतू ने कई बार माफी मांगी, लेकिन एल्गो ने कोल्ड होकर कहा, तुमने मुझे निराश किया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। धीरे धीरे दूसरे युवा हाथियों ने भी बंतू से दूरी बना ली। बंतू अकेला पड़ गया। मौसम बदला और सूखा बढ़ने लगा। एक सुबह स्काउट हाथी डरावनी खबर लेकर लौटे। मनुष्यों ने आखिरी बचे पानी के गड्ढों के आसपास जार बिछा दिए हैं। बचने का केवल एक ही रास्ता था, जारू की कठिन संकरी चट्टानों वाला मार्ग, जहां पत्थर अक्सर गिरते रहते थे। बड़ा निर्णय लिया गया। सुबह होते ही झुंड चलेगा और आगे एल्गो तथा बड़े हाथी रहेंगे। बंतू चुपचाप झुंड के पीछे चलता रहा। किसी ने उसे नोटिस भी नहीं किया। खतरा आया और झुंड दो हिस्सों में बट गया। जारू क्लिफ्स पहुंचते ही हवा तेज हो गई, पत्थर गिरने लगे। अचानक एक बड़ा धड़ाम हुआ और भूस्खलन ने रास्ता बंद कर दिया। धूल छटने पर पता चला एल्गो और कुछ हाथी चट्टानों के बीच फंस गए हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ से बुजुर्ग हाथी चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता था। तभी पीछे से बंतू आगे आया। एक और रास्ता है, मेरी माँ ने मुझे दिखाया था। एल्गो तड़क कर बोला, अब मैं फिर से तुम पर भरोसा करूं? पहले भी तुमने सबको मुसीबत में डाला था। बंतू रुक कर बोला, हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन तुम्हारा गुस्सा इन पत्थरों को नहीं हिला सकता। एल्गो बंतू को घूरने लगा। तभी अचानक उसके मन में पुरानी यादें उमड़ पड़ी। नदी किनारे की हंसी, कीचड़ में खेलना और वो पल जब बंतू ने हाइना से उसे बचाया था। उसे समझ आ गया, उसने एक गलती के कारण सालों की दोस्ती को दफना दिया था और अब वो उसी अहंकार के कारण सबको खो सकता था। एल्गो ने गहरी सांस ली और कहा, रास्ता दिखाओ बंतू। बंतू चुपचाप आगे बढ़ा। संकरे खतरनाक रास्ते से होते हुए आखिर सब खुले मैदान में पहुंच गए। रात में जब तारे चमक रहे थे और झुंड एक सुरक्षित झरने के पास रुका था, एल्गो धीरे धीरे बंतू के पास आया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैं भूल गया था कि माफी ज्यादा मजबूत होती है, न कि अहंकार। बंतू मुस्कुराया। कभी कभी गलती करने वाले ही सबसे बड़ी मदद करते हैं। उस दिन के बाद एल्गो ना सिर्फ माफ करने लगा, बल्कि दूसरों को भी माफ करना सिखाने लगा। झुंड पहले से भी ज्यादा एकजुट हो गया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि एकता तब नहीं बनती जब सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि तब बनती है जब सब गिरने के बाद भी साथ खड़े रहें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी सी शांति या नई दिशा दी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।